आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। एक ऐसा दिन जब हमारा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम सभी भारतवासी बहुत ही उत्साह और गौरव के साथ मनाते हैं। आज़ादी मिलने के बाद हर वर्ष हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में अवकाश होता है। इसके साथ ही सभी स्कूल्स और ऑफिस में तिरंगा फहराया जाता है। यह तो आपको पता है, पर क्या आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि 5 अलग अलग देशों में भी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था, तो आपका जवाब होगा लाल किला। लेकिन दोस्तों, आपका जवाब गलत है। ऐसे ही इंडिपेंडेंस डे से जुड़े कुछ फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 11, 26 जनवरी को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के दिन के रूप में चुना गया था। 1930 से भारत की आज़ादी तक भारत इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि 15 अगस्त को ही हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं। पहले हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, पर अब 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला अंतिम वायसराय और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था, क्योंकि साल 1945 में उसी दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सहयोगी बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फैक्ट नंबर 10, स्वतंत्रता के दौरान भारत के पास कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को साल 1911 में लिखा था और इसे आधिकारिक तौर पर साल 1950 में अपनाया गया। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहां फहराया गया था, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब लाल किला होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था, लाल किले में नहीं। और इसमें लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल धारियां थी। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा नियम है जिसके मुताबिक कानूनी रूप से तिरंगा झंडा सिर्फ खादी के कपड़े में ही बनाया जाना चाहिए। खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास भारत का राष्ट्रीय झंडा बनाने का अधिकार है। यदि कोई दूसरे कपड़े में बना झंडा लहराता है तो उसे कानूनी रूप से 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया था, जबकि वे देश के पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त की सुबह बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना क्योंकि वे अपनी दिनचर्या के अनुसार जल्दी सोने चले गए थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यह तो आपको पता ही है, और यह भी पता होगा कि 15 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या पाकिस्तान भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और अगर हाँ तो कब मनाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। अब इसका कारण जान लेते हैं। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के स्वतंत्रता कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त तथा भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के रूप में घोषित किया था। फैक्ट नंबर 5, साल 1947 में भारतीय ₹1 $1 के बराबर था और अभी के समय 70 रुपये $1 हो गया है। देखिए कितना फर्क आ चुका है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, 15 अगस्त से जुड़ा एक कोइंसिडेंस के बारे में बताता हूँ। साल 1947 के 3 साल बाद यानी कि 1950 को 15 अगस्त के दिन ही एक असम भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण करीब 1500 से 3000 लोगों की मौत भूकंप के कारण हो गई थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आप सोचते होंगे कि 15 अगस्त के दिन केवल भारत में ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों, आप गलत हो। 15 अगस्त के दिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य 5 देशों में भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 5 देश हैं: बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लिechtenstein और कॉन्गो गणराज्य। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 15 अगस्त 1945 को आज़ादी मिली थी। वहीं बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी। लिechtenstein को 15 अगस्त 1866 और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो गणराज्य को 15 अगस्त 1960 को आज़ादी मिली। फैक्ट नंबर 2, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर देश का झंडा फहराते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के पहले स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक शोध पत्र के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले में झंडा फहराया था, न कि 15 अगस्त को। फैक्ट नंबर 1, पूरा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का जश्न मना रहा था,
उस समय एक शख्स ऐसा भी था जो ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति के इस महोत्सव में शामिल नहीं था। वह कोई और नहीं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। इसका कारण यह था कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी खामोशी के साथ राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द कायम करने के काम में प्राणपण से लगे हुए थे। तो दोस्तों, यह थे इंडिपेंडेंस डे से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।